प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हो गया। रैली में आई भीड़ ने अखिलेश और राहुल के करीब पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद अखिलेश और राहुल को अपना भाषण छोड़ना पड़ा। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह बेकाबू दिखे। सैकड़ों की संख्या में आए कार्यकर्ता हाथों में समाजवादी पार्टी के पोस्टर बैनर लेकर हेलीपैड पर ही घुस गए, जिसकी वजह से अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर काफी देर तक लैंड नहीं कर सका और आसमान में ही चक्कर काटता रहा। कुछ देर के हंगामे के बाद अखिलेश और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर ने वहां लैंड किया, जिसके बाद राहुल गांधी कार से मंच की ओर बढ़े। लेकिन जब राहुल गांधी मंच की तरफ बढ़े तो उन्हें भारी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं ने तो उनके बेहद करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के कपड़े भी खींचे। फूलपुर में भारी हंगामे के बीच किसी तरह राहुल गांधी मंच पर पहुंच सके। इसके बाद अखिलेश यादव भी बहुत मुश्किल से मंच पर आए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की ठानी। किस तरीके से, लेकिन हालात वहां नहीं सुधरे और भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के बेहद करीब पहुंच गए। हालात इतने खराब थे कि राहुल और अखिलेश की समझाने के बावजूद भी कार्यकर्ता नहीं माने और उन्हें बिना भाषण दिए वापस जाना पड़ा। राहुल और अखिलेश के जाते ही कार्यकर्ता और ज्यादा उग्र हो गए और तमाम लोग मंच पर ही चढ़ गए और वहां लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए। इस हंगामे की वजह से कई कार्यकर्ताओं को चोट आई और वो घायल हो गए। फूलपुर की रैली के बाद राहुल और अखिलेश यादव प्रयागराज के मुंगारी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयागराज में रैली की और अखिलेश राहुल पर तंज कसा। संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। मैंने सुना है 2 लड़कों की जोड़ी यहां से बैरंग लौटी है। मैंने सुना है जिस जोड़ी को 2014, 2017, 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज किया था, वह एक बार जोर आजमाइश करने के लिए आई थी, लेकिन फूलपुर ने उनको आसमान दिखा दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। प्रयागराज में रैली करते हुए अमित शाह ने खुलासा किया कि पीओके जल्द ही भारत में शामिल होगा। साथ ही अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में पाकिस्तान की वकालत करते रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर कहते हैं एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को छोड़ दो। राहुल बाबा, आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। प्रयागराज में रैली करते हुए अमित शाह ने 2024 के चुनाव की रिजल्ट की भविष्यवाणी भी कर दी और दावा किया कि बीजेपी 4 चरणों में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी है। 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। दरअसल प्रयागराज में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, जिसके लिए दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने भोजपुरी कलाकार और आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव के समर्थन में रैली की और आजमगढ़ की जनता से उन्हें जिताने की अपील की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी के समर्थकों की तुलना गुंडे बदमाशों से कर दी।
आप देखना, कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि अखिलेश समर्थकों की छवि खराब हो चुकी है और वो जहां जाते हैं लोग उनकी तलाशी लेते हैं। सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं लोग समझने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट गिफ्ट की।